स्वच्छ भारत अभियान के तहत वादी करनाख के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सेग्रीगेशन शेड बनाए गए थे। आपको बताएं कि ये इलाके करनाख के अंदर मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर बनाए गए थे। इनके अंदर घरों का फजला डाला जाता था। आपको बताएं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, विजुअल भी आपको दिखाऊंगा कि इन सेग्रीगेशन शेडों के अंदर घरों का जितना भी फजला था इनके अंदर डाला तो गया, मगर अभी तक इनसे वो जो फजला है घरों का अभी तक इनसे निकाला नहीं जा रहा है। मैं एक और सेग्रीगेशन शेड के पास खड़ा हूं जो बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने है। ये मकामी कब्रिस्तान है, आपको दिखाऊं। इसके सामने ये सेग्रीगेशन शेड बनाया गया है। आपको बताऊं कि पिछले कुछ रोज से यहाँ पर अमवात हुई 2-3, तो लोग यहाँ पे जब आए उन्होंने देखा यहाँ पे रागीर चलते हैं, स्कूल भी अपोजिट में है। यहाँ पर जो ये फजला डाला गया है इसका अभी तक कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया गया है। अब मकामी लोग जो है यहाँ के, उनका कहना ये है कि इस फजले को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां वहां से लाए, इस फजले को यहाँ से भरकर किसी जगह पे डिस्ट्रॉयड किया जाए। यहाँ इस मसले के ऊपर मैं बात करने को एक्स तहसीलदार अब्दुल रशीद भट्ट साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आपका यहाँ आने का हम खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अवामी मसाइल को उजागर करके अवाम की राहत के लिए जो काम कर रहे हैं, ये इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे ये समझ नहीं आती है कि लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद टेक्निकल अमला भी इन लोगों के पास मौजूद होता है। ये मेरे ख्याल में रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बना है। तो इनको ये देखना चाहिए कि मजहबी घरों से या कब्रिस्तानों से या ऐसी जगहों से जहाँ पर ये पब्लिक न्यूसेंस है या रफ़ाए आम पर ऐसी चीज़ें तामीर करके लोगों की मुसीबत को दुगना करना। एक तो हुआ राहत, दूसरा लोगों की मुसीबत इससे दोगुना होती है। ये रफ़ाए आम है, आप देख रहे हैं यहाँ से लोग चल रहे हैं, यहाँ साथ ही में कब्रिस्तान है। ये मेरे ख्याल में इतना जुल्म मैंने नहीं देखा है। कहते हैं कि आजकल बड़ी पूछ होती है, कहीं कोई पूछ नहीं होती है। आप देखिए यहाँ पे ये शेड बना के यहाँ लोग गंदगी डाल रहे हैं और इसके ये जो फेंसिंग थी इस शेड की तो वो भी उठा दी गई है। तो उठाने का कोई बंदोबस्त महकमा की तरफ से हुआ नहीं है। तो ये बदबू तमाम इलाके में बीमारियां फैलाएगी और इसका ये जो गंदगी है कुत्ते इससे निकाल के पूरे कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं फैला दिया है। तो इसमें लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। आपकी क्या रिक्वेस्ट है? मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो महकमों को हिदायत करें कि इसका कोई बंदोबस्त किया जाए, इकदाम किया बंदोबस्त किया जाए और इसका जो ये गंदगी है इसको उठाने के लिए वो फौरी कोई कदम उठाएं और ऐसी जगहों पर जहाँ अवामी जगहों पर ऐसी चीजों को तामीर आइंदा के लिए न करें। तो इसके उठाने का बंदोबस्त किया क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग मोमिन लोग दफन है, ये तो बिल्कुल ही, और साथ में रास्ता चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पानी चल रहा है, ये तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। जिस टाइम ये शेड बनाए उस टाइम ये कहा गया कि इसको दूसरी जगह हम लेकर डिस्ट्रॉय करेंगे। मतलब यहाँ भी एक बनाया, ऊपर बाजार में भी बनाया है। यहाँ ये रास्ता जो है हमारे सामने एक मिडिल स्कूल है, इसमें तकरीबन 200 बच्चे हैं और हमारे साथ ही ये कब्रिस्तान है। तो ये जब यहाँ ये डालते हैं कूड़ा क्रिकेट डालते हैं तो कुत्ते यहाँ ले जाकर ये पूरे कब्रिस्तान में फैला देते हैं। और गर्मी का भी वैसे बहुत है, जब गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और लोग बीमार पड़ेंगे। हम सरकार से, गवर्नमेंट से और खासकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इसका कोई ठोस हल निकाले ताकि यहाँ से इसको क्या निकाल कर किसी दूसरी जगह उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। सेग्रीगेशन शेड खाली हाजीनार के अंदर कायम नहीं किए गए, ये इलाके करनाख की सभी पंचायतों के अंदर लगभग मेरे हिसाब से कायम किए गए हैं। अब सेग्रीगेशन शेडों के अंदर लोग घरों का फजला तो लाकर डालते हैं मगर निकालने का अभी तक कोई भी ठोस बंदोबस्त नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, उससे हमारी गुजारिश है कि स्टोरी नशर होने के बाद वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।